वतुइज़्ज़ो मंतशा वतुज़िल्लो मंतशा। इज़्ज़त देने वाली रब की ज़ात है, इज़्ज़त लेने वाली मेरी रब की ज़ात है। तमाम पाकिस्तानी, तमाम इंडियंस, जितनी भी दुनिया से, जितनी भी कंट्री से मुझे लोग दे रहे हैं, सबको मेरा सलाम। मैं एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ अपनी, आपकी अपनी बहन। एक स्टोरी, सच्ची स्टोरी। इसमें बहनों के लिए सबक, इसके लिए बेटियों के लिए सबक, इसके लिए वालदैन के लिए सबक, इसमें उन भाइयों के लिए सबक है जो मेरे भाई यूट्यूबर हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने ईद के दौरान देखा कि ये बनाते हैं, बहनों से प्यार करो, बहनों को ईदी दो, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। मेरे भाई, कहने में मेरा भाई बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। मैं जो स्टोरी लेके आई हूँ, किसी की बीती स्टोरी नहीं लेके आई, मैं अपनी ही बीती हुई स्टोरी लेके आई हूँ। जो मेरे साथ ज़िंदगी ने किया, जो मेरे साथ बहन भाइयों ने किया, जो मेरे साथ उन दोस्तों ने किया जिनके लिए मैं खड़ी हो जाती थी हर जगह, कंधे से कंधा मिला के। कभी मैंने किसी से मतलब के लिए तल्लक नहीं रखा था, या किसी से दोस्ती, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई फ्रेंड है जिसके साथ मैंने तल्लक रखा और सिर्फ पैसे से या मतलब से। लेकिन आज तक लोगों के हाथों यूज़ हुई हूँ। मेरा इस स्टोरी को लाने का मकसद ये है कि मेरी कुछ बहनें, कुछ भाई, कुछ बेटियाँ, डिवोर्स का लफ्ज़ तो बहुत आसान है, जी मैं डिवोर्स ले लूँगी, मैं खुला ले लूँगी। लेकिन उसमें मेरी बहन, जब हम लोग ले लेते हैं ना, उसके बाद इंसान के साथ जो बीतती है वो मेरी कुदरत को पता है, मेरे रब को पता है, हमें पता नहीं होता। डिवोर्स के बाद आपका हाथ थामने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तक कि अपने खून के रिश्ते नहीं होते, आपके वालदैन नहीं होते, बहन भाई नहीं होते। मैं अपने बाबा की बड़ी लाडली थी, बहुत ही लाडली, जिन्होंने मुझे अपने दूसरे बच्चों से चोरी, अपनी बीवी से चोरी, अपनी वर्कशॉप पे रखना, वहीं पे बेटी को खिलाना, वहीं पे दूध और बर्फियों के साथ पालना। आज मुझे उनकी बड़ी याद आती है। मैं काफ़ी अरसे से चाहती थी मैं ये स्टोरी सामने लेके आऊँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा, बहुत सारे यूट्यूबरों की रिसर्च की कि वो अपनी हँसती बसती ज़िंदगी की वो चीज़ें सामने लाते हैं, लेकिन वो कठिन ज़िंदगी सामने नहीं लाते मेरे भाई, वो बहनें, जो असल के इंसान के साथ हो रहा होता है। पुराने वक्तों में आप 2001 या 2 के बाद के अंदर दौर देखें तो वालिदैन पढ़े लिखे नहीं होते थे, कम पढ़े लिखे थे पाकिस्तान में। इतनी उनको समझ ही नहीं थी कि पढ़ाई कहते किसके हैं। बेटी का फ़र्ज़ नहीं निभा सकते, बेटी को बेटी की जगह नहीं दे सकते। अगर किसी की 4 बेटियां हैं तो वो सिर्फ एक बेटी से अगर बाप प्यार करता है तो बाकी बहन भाई और माँ उससे नफ़रत करते हैं। और उस नफ़रत का सहारा, सामना, आज तक बुढ़ापे की सीढ़ी पे पाँव रखने वाली हूँ, आज तक मैं सामना कर रही हूँ। मैं अपनी बहनों को यही समझाऊंगी कि सब्र करना सीखें। जब आप सब्र करते हैं तो मेरा रब आपके साथ होता है। आप गलत बयानी में आके कभी तलाक न ले लें, या किसी का हाथ, कोई आपको उंगली देता है तो उसका हाथ समझ के पकड़ के कि शायद मेरा ज़िंदगी का सहारा बन जाएगा बाद में, कभी ना चले। मैं जो स्टोरी लाई हूँ, बचपन से लेके एंड तक, पता नहीं वक़्त कब ख़त्म हो जाना है मेरा। मुझे नहीं पता कि मुझे मेरी कोई बहनें लाइक करेंगी, कोई वालदैन करेंगे, कोई भाई करेंगे, कोई बच्चे करेंगे। मैं सबके लिए एक सबक बन के आई हूँ। उस ज़िंदगी को मैंने जिस तरह गुजारा है और जिस तरह मैं गुजार रही हूँ, मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। बाकी मैं सब बहन भाइयों से इल्तिजा करूँगी कि बहनों की वीडियो बनाना छोड़ दें, या आप लोग ठीक ऐसे ही बनाते हो, भाइयों को समझाने की कोशिश करते हो कि बहनें अनमोल चीज़ें हैं। कुछ तो भाई इस तरह के होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में वालदैन से ज़बरदस्ती जायदादें ले लेते हैं।
उनको दर बदर की ठोकरों के लिए छोड़ देते हैं। फिर एक वक़्त आता है वही बेटी जो उन सब की नफ़रत का सामना कर रही होती है, वो अपने बाबा को सँभालती है, इलाज कराती है, देखभाल करती है। शायद कुदरत ने उसको मौका दिया, अपनी एक गलती को वो अपने बाबा से माफ़ी मांग ले, अपने बाबा के साथ खड़ी हो जाए, अपने बाबा के दिल में प्यार रहे। हुआ भी, लेकिन मेरे बाबा को वक़्त ने नहीं दिया, वक़्त ने बिल्कुल उनकी सपोर्ट नहीं की। उनका ज़िंदगी में बहुत कम वक़्त था जब वो मेरे पास आए, जब मैंने उनकी देखभाल शुरू की, जब मैंने उनसे उस प्यार की भीख दोबारा मांगी जो कहीं उन बहन भाइयों ने मुझसे छीन लिया था। मैं छोटी छोटी बात से रो पड़ती हूँ, तन्हाई में रह के अपनी ज़िंदगी के 20 साल तन्हाई में गुजारे, कभी किसी पे उम्मीद नहीं रखी, कभी किसी से ये नहीं रखा कि ये बहन भाई मुझे कुछ देंगे, मुझे संभालेंगे। नहीं, अपने दम पे चलना सीखा, अपनी उड़ान को लेके चलना सीखा। इसी तरह मेरी कोशिश होगी जब मेरी ये स्टोरी पूरी हो, इसमें कई बहनों के अच्छे कमेंट्स आए, मेरे भाइयों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, मेरे उन वालदैन के कमेंट्स आए जो आज के दौर के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं माँ बाप वो खो गए हैं, कहीं वो बहन भाई खो गए हैं जिनको हम आज भी तलाश कर रहे हैं। अपनी इस बहन को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स पास कीजिएगा, सब्सक्राइबर मेरे बनिएगा। मैं कल से इसका 1 एपिसोड लेके आऊँगी। आज तो सिर्फ मैंने अपना तारुफ करवाया है, सिर्फ बताया है कि आप लोगों के लिए एक अच्छी स्टोरी, एक सबक लेके आ रही हूँ जो हर इंसान के लिए होगा। दाएं बाएं छाएं की बातें नहीं मैं लाई, सिर्फ मैं एक अच्छी स्टोरी लाई हूँ, मैं सच्ची स्टोरी लाई हूँ जिसमें मेरे रब ने मुझे सहारा बने, मेरे अल्लाह ने मुझे हर जगह थामा, मेरे अल्लाह ने हर जगह मेरी सपोर्ट की। कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार, कोई सपोर्टर नहीं बनता, लिहाजा अपनी बहन को इजाज़त दीजिएगा। कल मिलते हैं दोबारा न्यू एपिसोड के साथ, एपिसोड 1 के साथ, चैप्टर 1 के साथ, जो अपनी बचपन की स्टोरी से लेके अपनी ज़िंदगी के 35 साल की स्टोरी सुनाएगी आपको। आज तो पहला दिन था, कुछ आंखें भीगीं, कुछ आंसू निकले। इंशाअल्लाह पूरी स्टोरी में अपने आप को मजबूत लेके चलेंगे। इसमें कोशिश करूँगी कि मैं किसी को रो के ना दिखाऊँ। मेरी कोशिश होगी कि कोई बहन, कोई वो मेरा भाई जो जल्दी से अपनी बीवी को डिवोर्स दे देता है, दूसरी शादी कर लेता है, या बीवी अपने बच्चे छोड़ देती है, दूसरी शादी कर लेती है, उनके लिए ये सबक हासिल हो। और हमें लौट के जाना है अपने खुदा की तरफ, हमें इस दुनिया से कूच करना है मेरी बहन, मेरे भाई, इस दुनिया में नहीं रहना, हमें इंसाफ यहाँ पे भी देना है। और हमें किसी के साथ ज़्यादती की हुई तो अगले कुदरत ने वहाँ पे भी हमसे हिसाब लेना है। वा तो इज़्ज़ो मन तशा वा तो ज़िल्लो मन तशा, फ़ी अमान अल्लाह।